प्रधानमंत्री जी ने देश की आधी आबादी को जो इतना बड़ा अधिकार और सम्मान दे दिया, अब तो ये देश की महिलाएं पूर्ण रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ही अपना नेतृत्वकर्ता मान रही हैं। दिखता है जब लोग बोलते हैं, आज अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत की बात करते हैं लोग, आज अस्पताल की व्यवस्थाएं गड़बड़ हुई हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और बंगाल प्रभारी मंगल पांडे जी। कैसे देख रहे हैं आरक्षण को लेकर के? काफी महागठबंधन के लोग जो हैं वह आक्रामक हैं, कह रहे हैं कि सरकार ने जो केंद्र सरकार ने जो यह आरक्षण की बात कर रही है लॉलीपॉप है। आक्रामक नहीं, असहज हो गए। उनको जुम्मेबाजी उनको कर रही है उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने देश की आधी आबादी को जो इतना बड़ा अधिकार और सम्मान दे दिया, अब तो ये देश की महिलाएं पूर्ण रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ही अपना नेतृत्वकर्ता मान रही हैं। अब इनके नीचे से जमीन खिसक गया है, तो ये आक्रामक नहीं हुआ, असहज हो गए हैं और असहजता में तरह तरह की बात कर रहे हैं। जो लोग आज बात कर रहे हैं वो लोग को देश की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया, संसद में सरकार चलाने का अवसर दिया। क्यों नहीं उन लोगों ने इस तरह के बिल लाए? जब बिल लाए गए तो आज जो इंडिया अलायंस है, उस इंडिया अलायंस के कुछ दल ऐसे थे उस समय जिन लोगों ने बिल को संसद के अंदर फाड़ने का काम किया, जिन लोगों ने संसद के अंदर खुला विरोध किया इस बिल को पास होने के कारण, जिसके कारण पिछले लगभग 26 साल से ये मामला चलता आ रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उसका पटाक्षेप किया और देश की माँ बहनों को अधिकार और सम्मान एक बड़े बहुमत के साथ सदन के अंदर दिलवाने का काम किया। इसलिए आज देश की माताएं और बहनें बहुत खुश हैं। बिहार में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री इसका सपोर्ट में है, लेकिन कुछ नेता जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो भी काम बिहार में भी महिलाओं के लिए किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ किया। जब एनडीए बिहार में थी तभी महिलाओं को पंचायती चुनाव के अंदर आरक्षण भी मिला, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव, उसमें आधा आरक्षण भी मिला। बच्चियों के लिए विद्यालय में साइकिल देने का काम भी उसी सरकार में हुआ। महिलाओं को राजनीतिक रूप से आगे लाया जाए, इसके राजनीतिक प्रयास भी तभी हुए जब एनडीए अलायंस बिहार में काम करता रहा और मुख्यमंत्री जी उस समय एनडीए के साथ रहे। जब भी एनडीए से अलग रहे, कोई काम मुख्यमंत्री जी के भी नेतृत्व में नहीं हो पाया है। तो यह बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए जब भी सरकार में रही, जिस दल के साथ रही, उसको साथ में लेके महिलाओं के राजनीतिक अधिकार को बढ़ाने का काम किया और मान और सम्मान और मर्यादा को भी बढ़ाने का काम किया। बिहार में आप लंबे समय तक स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह से 5 विभाग तेजस्वी यादव के पास है, स्वास्थ्य भी उसमें शामिल है, क्या कैसे देख रहे हैं? काफी लचर जो है स्वास्थ्य विभाग के विषय में। बहुत साफ तौर पे बिहार के कई जिलों में जाता हूँ, घूमता हूँ, वहाँ के गांव के लोगों से मिलता हूँ, तो व्यवस्थाएं आज किस प्रकार से चरमरा गई हैं वो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है जब लोग बोलते हैं। आज अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत की बात करते हैं लोग, आज अस्पताल की व्यवस्थाएं गड़बड़ हुई हैं। जो निर्माण कार्य पीछे एनडीए की सरकार के समय में शुरू हुए थे, कई निर्माण कार्य, खास करके मेडिकल कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण संस्थाओं के निर्माण कार्य आज प्रभावित हैं। वो उनकी गति काफ़ी धीमी हो गई है। जो मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है, उस मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए जो सार्थक प्रयास होने चाहिए थे, वो सार्थक प्रयास आज नहीं हो रहे हैं। मैं समाचार पत्रों में और बराबर देखता हूँ कि जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के हमारे कर्मी हैं, हर समय आंदोलनरत रहते हैं। उनकी कोई ना कोई कठिनाइयाँ, परेशानियाँ रहती हैं, जिन कठिनाइयों परेशानियों को दूर नहीं किया जा रहा सरकार के द्वारा। तो स्थिति काफ़ी कठिन हो गई है और आज स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं राज्य की, जिस सक्रियता के साथ काम करते हुए दिखना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा है। ना तो कोई नई भर्ती हो रही है। मेरे समय में जितना हमने लोगों की नियुक्तियां की, करवाई और जो वैकेंसी निकलवाया, और उस वैकेंसी के निकालने के बाद जो जिन प्रक्रियाओं का अनुपालन हुआ, उसको परिणाम तक पहुंचना चाहिए था नियुक्ति के, वो नहीं पहुंच पा रहा है। यदि वो नियुक्तियां हुई होती तो आज राज्य में और
हमारे एएनएम बहनों की नियुक्ति हुई होती, जीएनएम की नियुक्ति होती, डॉक्टरों की नियुक्ति होती, पैरामेडिकल स्टाफ्स की नियुक्ति होती, सारे वैकेंसीज उस समय के निकले हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो पूरे नहीं हो रहे। एक अंतिम सवाल है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से अब जाकर सचिवालय जाकर जो है अधिकारियों के कर्मचारियों के अलमीरा खोल करके देख रहे हैं, अगर वो शुरू से इस तरह से कार्य करते रहते आज ये नौबत नहीं पड़ती कि गाज जो सरकार और अफसर आज मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी लंबे समय से इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और अब उनको भी ये ध्यान में आ रहा है कि एनडीए के समय में मंत्री कितने जिम्मेवारी के साथ काम करते थे और विभागों के अंदर जाके बैठ के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा करते थे, योजनाओं के क्रियान्वयन की चिंता करते थे। विभिन्न विभागों के मंत्री अपने अपने काम के प्रति जिम्मेवार और जवाबदेह होते थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी जरूर ऐसा महसूस कर रहे हैं, तभी वो जा रहे हैं सचिवालय के अंदर कि अब आज के जो मंत्री हैं और खास करके जो इंडिया अलायंस के आरजेडी के पार्टनर के जो मंत्री लोग हैं, आज वो उस तरीके से जवाबदेही से काम नहीं करते, जिम्मेवारी से काम नहीं करते, योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से नहीं करा पाते, योजनाओं की समीक्षा नहीं कर पाते। और स्वाभाविक रूप से जब मंत्री अपने कार्यालयों में नहीं जाएंगे तो विभाग का काम ढीला ढाला होता है। तो अब मुख्यमंत्री जी को लगा ऐसा कि हो रहा है तो वो अब स्वयं से जा रहे हैं, लेकिन बहुत लेट हो चुका है। अब मुख्यमंत्री जी के प्रयास से भी परिणाम नहीं आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री मंगल पांडे का। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पॉइंट नेशन के साथ। धन्यवाद।